गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कोई आदमी बीमार होता है तो दवाई से ठीक हो जाता है, परंतु दवाई से तब ठीक होता है जब वो दवाई को खा करके आत्मसात करता है, तब वो ठीक होता है। अगर वो दवाई को लेना और दवाई को सामने रखे रखे तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए स्वस्थ होने का जो फार्मूला है वो ये है कि दवाई को लिया जाए। परमात्मा अनंत है। कल कहा था उसकी कोई सीमा आज तक छू नहीं पाया है, इतना अनंत है। परंतु उस अनंत का जो आधार है वो आदर्श है। उस अनंत का जो आधार है वो आदर्श है। आदर्श की प्रतीक सत्ता परमात्मा है, जो मनुष्य के साथ जुड़ी है और जुड़ने के बाद उसको प्रसन्नता देती है। फिर दोबारा से बोलूंगा, ये ईश्वर की साकार अभिव्यंजना है। पूरा संसार ईश्वर की साकार अभिव्यंजना है, अर्थात इसके माध्यम से ईश्वर अभिव्यक्त होता है। जो ईश्वर ने रचा है वो ईश्वर के अनुकूल है, जो हम रचते हैं वो ईश्वर के प्रतिकूल है। इसलिए ये अंतर एक पैदा हुआ अनुकूलता और प्रतिकूलता का। आदर्श वही है जो ईश्वर के अनुकूल है। इसलिए ईश्वर के साथ में जुड़ करके उसकी अनुरूप, उसकी अनुकूलता के अनुरूप जो अपने आप को जागृत करता है वही उसकी पात्रता है। दोबारा से कहूंगा, जो आदर्शों को अपने में जगाएगा वो ईश्वर के अनुकूल ढलता हुआ चला जाएगा। ये इंसान की गलाई और ढलाई है। ये इंसान की गलाई और ढलाई है। अपने आप को विकसित करना है। जितने भी विधान संसार में हैं, मैंने कहा था जितने साधन हैं उतनी ही साधनाएं दुनिया के अंदर हैं, परंतु ईश्वर को पाने का भी एक विधान बनाया गया है। जो कृत्य आप करते हैं, बहुत ईमानदारी से सुनना, जो कृत्य आप करते हैं वो मात्र एक कर्म है और कर्म दिखावा भी होता है। पूजा पाठ के नाम पर, ईश्वर प्राप्ति के नाम पर हम पूजा पाठ कर लेते हैं, परंतु वो पूजा पाठ ईश्वर तक हमको नहीं ले जाता। जैसे हमारे चरित्र के अंदर आदर्श घुले हैं और उन आदर्शों के विपरीत हम नहीं जा सकते, वो एक तरह से समझिए किनारे हैं हमारे। जैसे नदी बहती है तो वो किनारों को तब तक नहीं तोड़ सकती जब तक नदी में उफान ना आ जाए।
उसके दायरे में ही बहती है। ऐसी हमारा जीवन भी जो अपनी गति को करता है वो एक दायरे में रह करके अपने जीवन की गति को करता है। उसको ईश्वर अनुशासन या इंद्रिय संयम या उसको आत्म अनुशासन भी कहते हैं। जीवन जीने के विधान बनाए हैं, हम सब ने। हम सब अपने तरीके से जीवन को जीते हैं, परंतु अंतर एक रहता है। मैंने शुरू में कहा था, दवाई अंदर जाती है तो अपना काम करती है। वो तो एक ऐसी जड़ चीज है, उस जड़ के अंदर चेतना है, वो हमारी चेतना के साथ जुड़ करके अपने काम को करती ही है। परंतु दोबारा से कहना चाहूंगा, ये आत्म चेतना चेतना है और ईश्वरीय चेतना भी चेतना है। दवाई तो पंच भौतिक तत्व के ऊपर काम करती है, उससे आगे उसकी गति नहीं है। कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जिसको हम खा लें और हमारी भावना उभर जाए और हम आदर्शों के साथ जाकर के जुड़ जाएं। ऐसी कोई दवाई नहीं बनी हुई। उसके लिए आत्म अनुदान की आवश्यकता है। और जितना आत्म अनुदान विकसित होता जाएगा, पात्रता उतनी ही विकसित होगी और परमात्मा उस पात्रता के अंदर उतना ही प्रकट होता हुआ चला जाएगा। अनेक तरह के दिव्य अनुदान हमको मिलेंगे, अनेक तरह के दिव्य अनुदान उनको हम प्राप्त कर सकेंगे। परमात्मा उपयुक्त पात्र के साथ ही जुड़ता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, अब मैं पात्रता पर जोर दे रहा हूं। जिसकी उपयुक्त पात्रता है उसी के साथ आकर के परमात्मा जुड़ता है, सघनता स्थापित करता है। किसी चीज को किसी में घोलते जाते हैं तो वो गाढ़ा होता जाता है। जब अपने आपे को परमात्मा के साथ संयुक्त करते हैं तो आत्मा और परमात्मा के बीच में सघन आत्मीयता जुड़ती हुई चली जाती है। और उस सघन आत्मीयता का अनुदान आत्मिक प्रसन्नता और उल्लास के रूप में उभर करके आता है, जिसके लिए उन्हीं गुणों का जीवन में उतरना संभव है जो ईश्वर में है। क्योंकि पात्रता के अंदर ईश्वर आ गया तो आदर्शों के रूप में गुण हमारे अंदर क्रियाशील, ईश्वरीय गुण हमारे अंदर क्रियाशील हो जाएगा। मैंने कहा अभी आपसे, पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ ये शरीर है और पंच भौतिक तत्वों की बनी हुई गोली है, तो पंच भौतिक तत्वों तक अपने काम को करती है।
परंतु चेतना चैतन्य से बनी है, और चैतन्य से बनी होने के कारण वो हमारी चेतना पर जाकर के काम करती है। इसके लिए उन्हीं गुणों को अपने आप में उतारना होगा जो आत्मिक गुण हैं। जब वो आत्मिक गुण समुच्चय के रूप में हमारे अंदर इकट्ठे होने लग जाएंगे तो उतनी ही परमात्म सत्ता हमारी पात्रता के अंदर प्रकट होने लग जाएगी। इसको ये कहना, ईश्वर ने अपने नजदीक बैठने का मौका मुझको दे दिया और यहीं से उपासना का क्रम शुरू होता है। आंख बंद करके ध्यान लगाते हुए बहुत से व्यक्ति आपने देखे हैं, माला उठा करके जप करते हुए बहुत से व्यक्ति आपने देखे हैं, परंतु क्या उनकी पात्रता में ईश्वर आ गया? जब तक जुड़ाव ही नहीं होगा तब तक पात्रता में ईश्वर नहीं आएगा। होता क्या है, उस पात्रता को हमें विकसित करने की आवश्यकता पड़ती है आदर्शों के रूप में। जब जुड़ता है तो दोनों के बीच में गठबंधन हो जाता है और गठबंधन के माध्यम से आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे माँ और बच्चे के बीच में वो प्रक्रिया शुरू होती है। माँ अपने बच्चे पर अपने आत्मिक रस को लुटाती है, उसको प्रेम करती है, परंतु बच्चा भी माँ से चिपट करके अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेता है। ये गठबंधन आदान प्रदान का दोनों के बीच में बनता है और एक क्रम शुरू होता है। भक्त गुण कर्मों की उत्कृष्टता और आदर्शों के प्रति समर्पण, भगवान की अनुकंपा का ये प्रभाव है, एक प्रवाह है जो सतत चलता रहता है। गुण कर्म स्वभाव के रूप में ये 3 चरण हैं, गुण कर्म और स्वभाव। उसके रूप में उत्कृष्टता की वृद्धि जितनी हमारे अंदर होती जाती है उतना ही परमेश्वर उसकी अनुकंपा हमारे ऊपर बरसने लग जाती है। इसी के सहारे हमारा जो व्यक्तित्व है उसका परिष्कार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे अंतः क्षेत्र के अंदर प्रखरता और बाह्य क्षेत्र में सद्भावना बढ़ती हुई चली जाती है। याद रखना, ये 2 विभूतियां हैं जो मैंने कल भी आप लोगों से कहा था, गरीबी बाहर की नहीं होती है। ऐसे ऐसे गरीब हुए हैं जिनके पास एक वक्त का भोजन भी नहीं रहा, परंतु वो किसी भी तरह से अपने अंदर कमजोरी को महसूस नहीं किए, आने ही नहीं दिया उन्होंने उस कमजोरी को। परंतु ऐसे भी आदमी हैं जो कितने घरों को रोज पाल सकते हैं, परंतु फिर भी दीनहीन अवस्था में रहते हैं। वो कमजोरी बाहर की नहीं, अंदर की कमजोरी है। और याद रखना, जब अंदर की कमजोरी होती है तो हमारी पात्रता को वो उतना ही कमजोर कर देती है। हमारे अंदर उमंग, उत्साह जो पैदा होते हैं वो उतने ही कमजोर पड़ते हुए चले जाते हैं। उनमें वो क्षमता, वो ताकत नहीं रहती
जिससे प्रसन्नता और उल्लास हमारे हृदय में जग सके, वो नहीं रह पाता। अभी मैंने कहा परमात्मा अनंत है और अनंत होने के कारण वो आदर्शों के रूप में हमारे जीवन के अंदर विकसित होता है। हमारे जीवन के अंदर वो विकसित होता है। सत्प्रवृत्तियां सत्प्रभाव के रूप में विकसित होती हुई चली जाती हैं और जिन्हें ये विभूतियां मिलती हैं, इंद्र जैसा कुबेर का धन का भंडार उस व्यक्ति के पास होता है विभूतियों के रूप में। जान लेना, प्रभु की कृपा जब बरसती है तो साधक के अंतरंग में सद्गुणों की वृद्धि होती चली जाती है और बहिरंग में जो उसका स्वभाव है वो सुसंस्कृत बनता हुआ चला जाता है। इसके समावेश से यदि इतना परिवर्तन व्यक्ति के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाए तो समझना आपके चिंतन और चरित्र के अंदर ईश्वरीय शक्ति का पदार्पण हो गया। ईश्वरीय शक्ति आपके आचरण में प्रकट होने लगी, जो सद्गुणों की वृद्धि करेगी और अपनी शक्ति का समावेश आपकी शक्ति में करती चली जाएगी। वो परिवर्तन आपके अंदर आता हुआ चला जाएगा। साधना की सच्ची जो फलश्रुति है वो अपने अंतरंग में ईश्वरीय गुणों को अपने अंदर उभारना है। आंतरिक गुणों को उभारने के कारण जो आंतरिक पशुता है वो अपने आप हटने लग जाती है। प्रचंड योग्यता अपने व्यवहार क्षेत्र में सद्भाव के रूप में काम करने लग जाती है। मनुष्य अपने अंतः के प्रति, अंतः के से मतलब क्या है, गुण दोष जो हमारे स्वभाव में बैठा है, जो दुष्प्रवृत्तियां हमारे कुसंस्कारों में बैठी हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ सद्गुणों के साथ बढ़ने के कारण वो मलिनताएं, दुष्प्रवृत्तियां हमारे स्वभाव में से निकलने लग जाती हैं और व्यक्ति कैसा हो जाता है, दयालु स्वभाव का व्यक्ति बनता हुआ चला जाता है। बाह्य क्षेत्र में कड़ा और कटु, बाह्य क्षेत्र में कड़ा और कटु जब स्वभाव होता है तो व्यक्ति उतना ही निर्दयी होता है, अपने आप को निर्दोष समझता है परंतु दोषों से युक्त होता है। स्थिति उलटने लगे तो मानना चाहिए कि साधक की साधना सफल रही और सफल व्यक्तित्व के रूप में उसका परिष्कार होने लगा। ईश्वरीय अनुकंपा उसको मिलने लगी और उस ईश्वरीय अनुकंपा के द्वारा वो अपने आप को विकसित करने लगा। सच्ची ईश्वर भक्ति साधक को मानवीय गुणों से परिपूर्ण करती है। सच्ची ईश्वर भक्ति साथ ही उदारता भी प्रदान करती है। आदमी दयालु होता है, दूसरों पर कृपा करता है, अपनी कृपा दूसरों पर बरसाता है, अपना काम न्यूनतम में चला करके जो उपलब्ध है वो विश्व वसुधा के लिए लगाता है। धरती पर ऐसा व्यक्ति देवता कहलाता है।
देवतत्व उसका जगता चला जाता है, देवत्व उसके अंदर प्रकट होता चला जाता है, और सबके लिए वो एक ऐसा भक्त होता है जो भगवान के समान अपनी तुलना करा लेता है, क्योंकि बिना मांगे ही वो अपने सहयोग को, जिस किसी के ऊपर दुख होता है उसको देता हुआ चला जाता है। भक्ति का प्रमाण ये नहीं है कि कौन क्या क्या सिद्धि पा चुका, बल्कि आप देखते भी होंगे ऐसी योनियां हैं, पक्षी आकाश में कितने ऊंचे ऊंचे उड़ जाते हैं, बाज पक्षी को देखिए कितनी ऊंचाई तक चला जाता है, वो इस बात का सिद्ध नहीं है, वो भगवान ने सिद्ध नहीं कर दिया है। पानी पर चलने वाले जीव पानी पर धरती की तरह से दौड़ते चले जाते हैं, परंतु उनको सिद्ध मत कहना, वो सिद्ध नहीं है, वो सिद्ध नहीं है। जो तेज हवा चलती है और हवा के विपरीत भी उड़ करके अपने जीवन की यात्रा को कर लेते हैं, नदी का प्रवाह बहता है, मछली उस पानी को भी कितनी तेजी से चीर करके चली जाती है। बताया ये जाता है कि पतनाले से पानी गिरता हो और नीचे मछली हो और उसका मन ऊपर छत पर जाने का हो, तो उस पानी को भी चीर करके, पतनाले के गिरते हुए पानी को भी चीर करके मछली ऊपर चढ़ जाती है। इसको सिद्धि मत कह देना, ये सिद्धि नहीं है। परंतु वास्तव में सिद्धि क्या है, ये मनुष्य को ही मिलती है। जितनी उदार मना की प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर पैदा होती चली जाती है, व्यक्ति उतना ही सिद्ध पुरुष बनता हुआ चला जाता है। अपनी अपनी सारी मानव पीड़ा को अपनी पीड़ा से महसूस करता हुआ व्यक्ति उनकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास करता है, जिनको पीड़ित अवस्था में पाता है वो अपनी पीड़ा से महसूस करता है दूसरे की पीड़ा को। इसके लिए अंतःकरण में जब पीड़ा को महसूस करता है तो अंतःकरण में सद्गुणों की वृद्धि अनायास ही होती चली जाती है। जो उसके सद्गुण हैं वो क्रियाशील होते हुए चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कम से कम में अपने जीवन की यात्रा को पूरा करते हैं और ज्यादा से ज्यादा पुण्य, परोपकार, परमार्थ, उदारता, सहयोग, सहकार के रूप में अपने आप को खर्च करते हुए चले जाते हैं। मैं फिर से कहूंगा, किसके सहारे ये सब कुछ होता है? ईश्वर के सहारे। और ईश्वर क्या है? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, उसी को ईश्वर कहते हैं। जितना व्यक्ति का आत्मविश्वास जगता चला जाता है, व्यक्ति उतना ही निर्मल होता हुआ चला जाता है। क्योंकि हम जो गुण हमारे पास है, हम उस पर विश्वास करते हैं। जैसे जैसे आत्मिक गुण बढ़ते हैं तो आत्मविश्वास जगता है, और इतनी सामर्थ्य से वो व्यक्ति संपन्न हो जाता है जो आत्मविश्वास के द्वारा उसके अंदर जगते हैं। इसका उपाय एक ही है कि अपनी प्रामाणिकता को विकसित किया जाए।
इसके लिए ईश्वर के साथ सघन आत्मीयता आपको जोड़नी पड़ेगी। जैसे मैंने शुरू में दवाई की बात कही है, अपने मन से अपनी बीमारी को मारने के लिए आदमी गोली को खा करके अपनी पाचन शक्ति में छोड़ देता है। पाचन शक्ति उसके अंदर छुपे हुए उसके गुणों को निकाल करके अपने दुर्गुणों को खत्म कर लेती है। ईश्वर का एक अनुशासन है जो मैंने अभी समझाया था, जिसको पूरी सृष्टि को उसने अपने आपे से गढ़ा है, बनाया है। जो उसके अनुसार चलता है वो महानता के साथ अपना समर्पण और विसर्जन करता हुआ चला जाता है, और सच को देखना उसी के अनुरूप ढल जाता है। कीड़ा जब भंवरे के संपर्क में आता है और बार बार भंवरा उसके सामने अपनी बोली को बोलता है, तो वो भी उसकी नकल करने लग जाता है, उसी के जैसी वाणी को वो भी निकालने लग जाता है। ये संपर्क की बात मैं कहूँगा। ऐसे ही जब ईश्वर के साथ उसके अनुरूप हम अपने आप को ढालते चले जाते हैं, तो हमारा स्वभाव भी उसी के अनुसार ढलना शुरू हो जाता है। सद्गुणों की अभिव्यक्ति व्यक्ति में आत्मविश्वास को बढ़ाती है, और अपने पर विश्वास ही ईश्वर सत्ता पर सच्चा विश्वास है, उसे ही कह सकते हैं। प्रभु की कृपा सामर्थ्य के रूप में व्यक्ति के अंदर अपनी क्षमता को बढ़ाती है गुणों के रूप में, और उन गुणों का सहारा लेकर के व्यक्ति उसके अनुरूप कर्म करके अपने आप को धन्य बनाता चला जाता है, और अनेकों ऐसे कर्म कृतार्थ के रूप में करता हुआ चला जाता है। ईश्वर सत्ता में प्रवेश करने का मतलब है अपने आप को ईश्वरीय गुणों के अनुरूप ढाल लेना, अपने आपे को देवोपम बना देना। ये उसी के अनुरूप अपने आप को बनाना और एक साहस पूर्वक उसे अपने आप में उतार करके उस रास्ते पर चलना। किसी का सहारा लेना नहीं पड़ता, हर दिशा में सहयोग अपने आप ही मिलने लग जाता है। जैसे परिस्थितियां अनुकूल होने पर विपरीत परिस्थिति भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं, ऐसे ही ईश्वर की कृपा होने पर भक्त का भगवान के रहते कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। प्रामाणिकता यही है कि हम ईश्वरीय गुणों का आदर्शों के रूप में परिचय दें। आदर्श वही है जो कर्म के रूप में परिणत होने के लिए चलता है। जो गुण कर्म के रूप में परिणत होने के लिए चलता है वो आदर्श कहलाता है। याद रखना, कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो कर रहा है सब अपने लिए कर रहा है। जो कुछ कर रहा है वो किसी के लिए नहीं कर रहा है, अपने लिए कर रहा है। अंततः उसका लाभ उसी को मिलता है। फिर से आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, अपने आप को इस योग्य बनाओ कि ईश्वर हमारे अंदर, हमारी चेतना के अंदर प्रवेश कर जाए। अपने आप को इस योग्य बनाओ। दोबारा से कह रहा हूं, जप करें तो जप में ईश्वर हमारे विचार के रूप में हमारे अंदर प्रवेश करता हुआ दिखाई दे। हम योग करें तो ध्यान के रूप में ईश्वर हमारी चेतना में प्रवेश करता हुआ दिखाई दे।
ईश्वरीय सत्ता का समावेश इसी को ही कहते हैं। जब हम ऐसा करने लग जाएंगे तो ईश्वरीय सत्ता का अनुदान हमको मिलता हुआ चला जाएगा। आज अभी एक संस्कार भी है, यज्ञ भी है, और यहाँ बनारस में जहाँ बदोई में मैं आया हुआ हूँ, यहाँ भी मुझे अभी 9 बजे से यज्ञ देना है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा संस्कार की तरफ को चलें। एक बच्चे का संस्कार भी है, अन्नप्राशन संस्कार, तो उसकी तरफ को चलें। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लें, सीधे हाथ से ढक लें, पवित्रता का भाव पैदा करें। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभिहंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमनम, सीधे हाथ पर जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा, फिर लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, फिर लेंगे। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेंगे, सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी स्थान को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। न्यास करेंगे, बाएं से दाएं अपनी इंद्रियों को स्पर्श करते हुए बुराइयों को छोड़ना और अच्छाइयों को धारण करना। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुक्को। ओम नशोर में प्राणोअस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजो अस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु समस्त शरीर पर। पृथ्वी पूजन करेंगे, परंतु लोक कल्याण की भावना को जागृत करेंगे। आत्म उत्कृष्टता के लिए लोक कल्याण की भावना। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो लोक कल्याण के द्वारा ही हो सकता है। धरती माता पर जल चढ़ाइए, चरण स्पर्श करिए। ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तलक लगाएं, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा हो वो कलावा बांध लें, और जिन्होंने बांध रखा हो मुट्ठी बांधकर भुजा उठा करके संकल्प लें। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमानयायुः प्रमोषीः। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आप सबसे पहले दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आया तु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज मैं वो तो लेकर के नहीं आया हूँ ऋषि आवाहन, इसलिए इतने पे ही पूजन करके कार्य को आरंभ करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े ले लेंगे। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेपयामि, चावल अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज देंगे। नैवेद्यम निवेदयामि, पान सुपारी या पुष्प की पंखुड़ी, तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि। सिक्का या चावल दक्षिणाम समर्पयामि। चावल सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुड़ध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावु नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। यज्ञ कर्म समारभे। मैंने बताया था एक बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार है, उसका संस्कार कराएंगे। उसके माता पिता शुरू करें। बच्चे के अंदर पात्रता है। अन्नो वही मने, जैसा खाए अन्न वैसा मने मन। अभी पात्रता के बारे में अभी बताया था। आदर्शों के अनुरूप अपने आप को ढालना ही पात्रता का विकास कहलाता है। इसलिए बच्चे की पात्रता इतनी विकसित हो जाए कि वो अपने वास्तविक स्वरूप को, जो उसका चैतन्य स्वरूप है, उसको प्राप्त हो जाए। पात्र का पूजन करेंगे।
जो कटोरी है उसके बाहर स्वास्तिक बना देंगे। अन्न उसके अंदर डाला जाएगा, अर्थात पात्र में डाला जा रहा है, यानी कि पात्रता में डाला जा रहा है। स्वास्तिक बनाने का मतलब है वो उसके लिए मंगलकारी हो। तिलक करिए, बनाइए स्वास्तिक। ओम हिरण्येन रत्पात्रेण सत्यपिष्यामि पितम मुखम तत्वं पूषणावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। अब इसमें अन्न डालेंगे और अन्न डाल करके इसकी पूर्ति करेंगे। 5 चम्मच भर करके इसके अंदर खीर डाल दीजिए। ओम पयः पृथिव्यां पय औषधि सुपयो दिव्य अंतरिक्षे पयोधाः पयः स्वस्ति परदिशः सन्तु मह्यम्। अब इसमें शहद डालिए। अब ये बीजारोपण हो रहा है। पहले आपने जो अन्न डाला है वो पृथ्वी बनी है, अन्न बना है, मन बना है। अब उस मन में संस्कार डाल रहे हैं। सबसे पहले मधुरता का जरा सा शहद डालेंगे। ओम मधु वातारितायते मधु चरंतु सिंधवै माधवीर न संतोषधि। ओम मधु नुक्तो सो पार्थिव ग्वंग्रज ध्योरस्तु न पिता। ओम मधुमानो वनस्पति मधु मा अस्तु सूर्य माधवी गार्वो भवन्तु न। अब इसमें घृत डालिए 1 बूंद, अर्थात स्नेह स्निग्धता को पैदा कर रहे हैं। बालक के अंदर शुष्कता का निवारण करके उसके जीवन को स्नेह स्निग्ध बनाएंगे। ओम घृतम घृत पावानः पिबता वसाम पावानः पिबता अंतरिक्षस्य हविर्षिः स्वाहा दिशः प्रदिशः आदिशो विदिशः उदिशो दिगभ्यः स्वाहा। अब इसमें तुलसी के पत्ते डालेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। ये शरीर औषधि के रूप में नहीं, आदि दैविक आदि भौतिक रोगों को शमन करने के लिए दिया जा रहा है। बच्चा अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करे, ऐसे संस्कार जगाए जा रहे हैं। ओम या औषधि पूर्वा जाता देवेभ्य स्त्री युगम पुरा मनैनु बब्रु बाण है सुगं सतम धमानी सप्तच। अब इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। पाप वृत्तियों का हनन करके सत प्रवृत्तियों का, सत संस्कारों का अभिवर्धन हो, उसके लिए कुछ बूंद श्रेष्ठ संस्कार के रूप में इस खीर के अंदर डाल दी जाए। ओम पंचनदः सरस्वती अपि यान्ति श्रोत्रस्य है सरस्वती तु पंचधा सो देशे भव सरितः है। अब सब गायत्री मंत्र बोलेंगे और इसको मिक्स अप करेंगे। चम्मच से इसको मिला दीजिए, यानी कि एक रस किया जा रहा है संस्कारों के साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इस खीर को कुंड के नीचे रख करके उस कुंड में अग्नि स्थापना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने
पृष्ठे अग्निम मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दान करेंगे। एक समिधा लेंगे, दोनों तरफ से घी लगाएंगे। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेद्य वर्धस्व चेद्य वर्धय चास्मान प्रजा पशुर्विर्वमवर्चसे अन्नादेन समेदयी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी समिधा। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनय स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। तीसरी। ओम सुसमिधाय सोच से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी। ओम तम त्वा समिद बिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमामि। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतुहु। घृत से 7 आहुतियां देंगे। आज्याहुति होम। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमामि। गायत्री मंत्र आहुति ही। अब गायत्री मंत्र के द्वारा आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमामि। अब खीर निकाल लेंगे। 3 आहुतियां यज्ञ भगवान को पहले मुंह झूठा कराएंगे यज्ञ भगवान का, जिससे यज्ञीय भावनाएं इस खीर के अंदर पैदा हो जाएं। चलिए और घी खीर ले लेंगे। ओम देवी वाच जन्यत देवा ताम विश्वरूपा पशवो वदंती सानो मंद्रे मूर्ज धेनुर मनुष्टेषु स्वस्थेषु स्वाहा। इदं वाचै इदं नमः। ओम देवी वाच जन्यत देवा ताम विश्वरूपा पशवो वदंती सानो मंद्रे मूर्ज द्वहना धेनुर्मानुप स्वस्तेहि स्वाहा। इदं वाचै इदं नमः। ओम देवी वाच जन्नत देवा ताम विश्वरूपा पशवो वदंती सानो मंद्रे मूर्ज दुहाना धेनुर्वा मानुप स्वस्तेषु स्वाहा। इदं वाचै इदं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नः माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। यहीं भदोई में कला तुलसी में एक परिजन को हार्ट का अटैक पड़ा है। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बीना जो नेहरू विहार से हैं, उनकी बेटे की बहू अस्पताल में एडमिट है, बच्चा होना है। दीपा दुबे का कल ऑपरेशन हुआ है, उसके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। नव्या
कि भाई रवि का आज जन्मदिन है, उसके अच्छे जीवन के लिए ऋषि उपाध्याय कुछ दिन से बीमार बता रहे हैं, उनकी अच्छी स्वास्थ्य के लिए। गजानन पांडे प्रमोद पांडे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कह रहे हैं। प्रभा तिवारी अपने बेटे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रही है। और किसकी रह गई? सभी की कर लो सामने। चलिए, और कोई छूट गए हो तो उनके लिए भी प्रार्थना, उनके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे जीवन के लिए। सविता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पिछले दिनों उसको बच्चा हुआ था, उसके लिए भी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। तीन होगी ना। सृष्टिकृत होम, प्रायश्चित आहुति, खीर, घी और मिष्ठान के साथ। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यूनिमेहाक्रम अग्निस्त सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सुहूतम सुष्टम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृतै सुहूतै सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धै त्रै सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृतै इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकणा वह ईस मृजैवं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पुनग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पुनग्वं स्वाहा। एक चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। जो भी घर में
उस बच्चे को अन्न संस्कार जिसका हो रहा है, घर में जो बुजुर्ग हों उनसे पहले उनको थोड़ा सा अन्न चटवाएंगे। ये यज्ञ अवशिष्ट है जो अमृतम गुणों को अपने अंदर समेटे हुए है। बच्चे में उसका अमृत के रूप में प्रवेश हो। बच्चे को एक के बाद एक सभी जितने भी परिजन है थोड़ी थोड़ी घीर चटाते हुए ये वैचारिक उत्कृष्टता और चारित्रिक प्रमाणिकता के पथ पर बच्चा चलने के लिए प्रेरित हो, ऐसा भाव करके उसको खीर चटाएंगे। ओम अन्यस्य अन्नपते नो देहि मी वश्य सुस्मिण परप्रदातारम तारिस्तम ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। अब शांति पाठ करेंगे और सबको आरती और पुष्प दे देंगे। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। मंत्र पुष्पांजलि दीजिए। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमान् चत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, देव दक्षिणाम समर्पयामि। अर्घ दे दीजिए सूर्य भगवान को। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकरम। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। थोड़े से चावल छोड़कर देव शक्तियों को विदा कर दीजिए। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्टकाम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज का संपन्न हुआ। लाउड स्पीकर चिल्ला रहा है, अब हमें उधर निकलना है।